अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आज है मेरा चौथा दिन जापान में। कर लिया चला, मेरी बस ही कैंसिल हो गई है। अंदर जाके मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि बस कैंसिल हो गई है स्नोफॉल की वजह से और अब आप ट्रेन में चले जाओ। और ट्रेन की टिकट जो है वो मुझे मिल नहीं रही अभी। अब मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या करूँ। यहाँ मैं रह भी नहीं सकता क्योंकि यहाँ जो कुछ था वो मैंने देख लिया है। पैसे उन्होंने उसी टाइम वापस रिफ़ंड कर दिए हैं और अब मैं देखता हूँ कि मैंने क्या करना है। ट्रेन एक है वो काफ़ी लेट है भाई। ये नोज़ोमी 89 2139 पे जो है ये मेरी ट्रेन है हिरोशिमा की। और मैं ट्रेन में अब बैठ के आपको बताता हूँ कि क्या हुआ। ये मेरी ट्रेन टिकट है और बहुत मुश्किल से अगर ये ना मिलती तो आज शायद मुझे रोड पे ही रहना पड़ता। तो सबसे पहले तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा था कि मैंने अब क्या करना है, क्योंकि मुझे ओसाका की टिकट भी नहीं मिल रही थी। कोई ट्रेन कोई बस अवेलेबल नहीं थी, जो थी वो जा चुकी थी। मैंने फिर ये डिसाइड किया कि ट्रेन जो है वो भी नहीं है बुलेट ट्रेन, लेकिन ट्रेन एक थी उसका मुझे नहीं पता था, ना ही मेरे फ़ोन में वो दिखा रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं एक रात यहीं पर रुक जाता हूँ और कल दोबारा बस के लिए ट्राई करूँगा या फिर कल किसी और सिटी निकलूँगा। तो मैंने सबसे पहले तो मैंने अपना हिरोशिमा का जो मेरा होटल था मैंने उसको कैंसिल कर दिया। और अच्छी बात ये हुई कि उन्होंने सिर्फ थोड़ी सी कोई 1000 पाकिस्तानी उन्होंने चार्ज किया और उन्होंने मेरा जो उधर डोमेट्री थी वो मेरी कैंसिल कर दी। अब जब मैंने अपनी जो यहाँ डोमेट्री में मैं रह रहा था, जब उसको मैंने दोबारा सर्च किया तो उनके पास रूम्स या बेड अवेलेबल था ही नहीं। तो मैंने जैसे तैसे करके कोई और डोमेट्री ढूंढना शुरू की। मुझे PKR में 14,000 से कम कोई भी डोमेट्री नहीं मिल रही थी। तो अब मैं सोच रहा था क्या करूं। फिर मैंने अंदर जाके दोबारा बस स्टेशन वाली से पूछा कि भाई मुझे कोई और बस बताओ करीब की, किसी भी सिटी की बता दो सिवाय टोक्यो के। उनके पास और कोई भी ऑप्शन उनके पास नहीं था सिवाय टोक्यो के। तो बस वहीं पे मेरी कोई हेल्प हो गई। उन्होंने मुझे बोला कि तुम ट्रेन में क्यों नहीं जा रहे। तो मैंने उनको बताया कि ट्रेन तो है ही नहीं। उन्होंने बोला ट्रेन है। जो मेरे पास एप्पल मैप्स है वो सही काम करता है, लेकिन उसके पास सही इन्फॉर्मेशन नहीं थी इस बारे में। उन्होंने मुझे बताया कि एक ट्रेन आखिरी है, उसमें 20 मिनट हैं। 20 मिनट हैं तो मैं तुम बोर्ड कर लोगे ट्रेन, जाके टिकट ख़रीद लो। तो जैसे ही मैं टिकट काउंटर पे गया, लाइन में लगा, जब मेरी बारी आई 2-3 लोग ही थे। तो मैंने उससे पूछ लिया कि यूनियन पे कार्ड आप एक्सेप्ट करोगे। तो उसने कहा यूनियन पे का कार्ड हम एक्सेप्ट नहीं करते। तो फिर ये हुआ कि मैं जल्दी भागा वहाँ से। ATM जिसमें कल मैंने परसों पैसे निकलवाए थे उस ATM गया, कैश निकाला और वापस आया। 4 मिनट रहते थे। उसने कहा जल्दी जाओ। अब मुझे नहीं पता कि अगर मेरी ट्रेन मिस हो जाती तो मुझे ये पूरी रिफ़ंड होती प्राइस या नहीं होती। और ट्रेन बस मेरी आ ही रही है। जो डोमेट्री मैंने कैंसिल की थी मैंने दोबारा वही बुक कर ली, इंक्लूडिंग आज की रात भी। खैर उन्होंने लिखा हुआ तो है कि हम 23 के बाद चेक इन करने नहीं देंगे। मैं जाके देखता हूँ और उनको बोलूँगा कि अब मैं और क्या करूँ। मैं आपको दिखाता हूँ ट्रेन की कैसी है। शिनकानसेन, ये इनकी बुलेट ट्रेन है शिनकानसेन। कुछ 2 घंटे और कुछ मिनट उसमें लगाने और सीधा ये में पहुँचा देगी हिरोशिमा। भाई इस ट्रेन ने तो तकरीबन 1 मिनट भी नहीं लिया है। 1 मिनट भी ये हार्डली ट्रेन रुकी होगी। 1 मिनट उससे भी कम में। बस जैसे मैं अपनी सीट तक पहुंचा हूँ। ऐसा तो चाइना में भी नहीं होता था। चाइना में भी ट्रेन 1 से 2 मिनट रुकती है, यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकी ट्रेन और उससे पहले ये चल दी। मैं फ़ोन से देख के आपको डिस्टेंस बताता हूँ कि नागोया से हिरोशिमा का डिस्टेंस कितना है। अच्छा ये है इस ट्रेन का रूट भाई। टोक्यो से शिजुका, नागोया, उसके बाद ये जाएगी क्योटो, शिन ओसाका, शिन कोबे, ओकायामा, उसके बाद हिरोशिमा और आगे भी ये इसने जाना है। एक बात नहीं समझ आई, यहाँ पे चाइनीज़ ट्रेन में तो वो दिखाते हैं ट्रेन की स्पीड क्या है, लेकिन यहाँ पे नहीं दिखा रहे हैं ट्रेन की स्पीड।
नाम है नाज़ुमी 89 टू हिरोशिमा। वैसे अगर देखें तो ट्रेन अच्छी खासी स्पीड से चल रही है। मैं डिस्टेंस देख के आपको बताता हूँ कि ट्रेन ने अपना पहला स्टॉप ले लिया है और पहला स्टॉप इसने लिया है क्योटो में, और टाइम लगा है कोई 32 मिनट्स पूरे। बाकी सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन बस ट्रेन में ये नज़र नहीं आ रहा, स्पीड नहीं दिखा रही। ये जी क्योटो 32 मिनट्स ने लगाए हैं। जब ट्रेन नागोया से निकली थी तब भी इसने 1 मिनट से भी कम टाइम लिया था स्टॉप, और अभी जब क्योटो पे रुकी है तो भी इसने 1 मिनट से कम ही लिया है, कुछ 30-40 सेकेंड। और सब लोग निकल भी गए, जिसने चढ़ना था वो चढ़ भी गए, ट्रेन दोबारा स्टार्ट हो गई। अच्छा, अब इस ट्रेन के 3 स्टॉप्स और हैं और उसके बाद है हिरोशिमा। अच्छा, अगर अब देखा जाए तो मेरा आज का दिन यहाँ पे ज़ाया ही हो गया। अगर मुझे पता होता मुझे ट्रेन में आना है तो मैं सुबह को ही, जब मैं डॉर्मेट्री से चेकआउट किया, मैं ट्रेन लेके आ जाता। लेकिन खैर अब उनकी भी गलती नहीं है, स्नोफॉल हुआ था जिसकी वजह से ट्रेन जो है वो डिले हुई है। डिले नहीं हुई बल्कि कैंसिल हो गई। और जो वहाँ लेडी बैठी हुई थी उन्होंने मुझे ये कहा कि हम कल के बारे में भी श्योर नहीं है कि कल भी ट्रेन आपको मिलेगी या नहीं। दूसरा, मेरे पास वहाँ रहने का ऑप्शन भी नहीं था। कल हिरोशिमा में तो देखने की जगह है वो मैं देखूँगा, और परसों के लिए भी मैंने डॉर्मेट्री बुक कर दी है। और परसों फिर शायद मैं रेस्ट करूँ, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। तो परसों फिर मैं रेस्ट करूँगा, या जो जगहें रह गई शाम के टाइम वो घूम लूँगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे मैं निकलूँगा ओसाका के लिए। उसके बाद फिर मैं निकलूँगा ओसाका के लिए, फिर देख लेंगे ओसाका की ट्रेन या बस, क्योंकि वो दोनों सेम ही हैं। तो फिर जो भी हुआ उस हिसाब से फिर 2 दिन मैंने रहने ओसाका में, और फिर मैं निकल जाऊंगा। चले जी, ट्रेन का दूसरा स्टॉप भी आ गया है, शिन ओसाका। ये पहला शिन है, इसके बाद एक और शिन आएगा, उसके बाद आई थिंक 1 या 2 और स्टेशन आने, उसके बाद आना है हिरोशिमा। ट्रेन तो बहुत अच्छी है, ज़ाहिर बात है, जितने उन्होंने पैसे लिए तो ट्रेन तो अच्छी होगी। अगर ट्रेन की स्पीड की बात करें तो इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है और अच्छी स्पीड है। यहाँ पे आपको एक पावर आउटलेट मिल जाता है, ये आपको लैपटॉप या अपने फ़ोन चार्ज करने के लिए। उसके अलावा तो मेरा सामान है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये लेग स्पेस है, यहाँ पे आपके अच्छे खासे 2 बैग आराम से आ सकते हैं। और इस कोच में मैं बैठा हुआ हूँ, जिस डब्बे में कोच में, इसमें मोस्टली सीटें खाली हैं। अब ये रात की वजह से खाली हैं या ट्रेन बहुत ज़्यादा चलती हैं उस वजह से खाली हैं, इस चीज़ का मुझे नहीं पता। लेकिन यहाँ बहुत सारी सीट्स जो हैं वो खाली हैं। अगर मैं गलत ना हो तो यहाँ पे 60% 70% ट्रेन नहीं, ये जो कोच है मेरी ये एम्प्टी है, खाली है। अभी ट्रेन की ना स्पीड फुल नहीं है, आपको लग रहा होगा कि ट्रेन स्लो चल रही है, लेकिन अभी क्योंकि ये जब कोई शहर आता है ना तो ट्रेन स्लो हो जाती है। जैसे ही ये ट्रेन सिटी से बाहर निकलेगी इसकी स्पीड और तेज़ हो जाएगी। हमें लग नहीं रहा। इसका दरवाज़ा भी यहाँ पे ऑटोमेटिक होता है। शिन ओसाका। थोड़ी देर पहले मैं नागोया पे खड़ा होकर सोच रहा था कि मैं ओसाका कैसे जाऊं, और यहाँ पता ही नहीं पड़ा ट्रेन ने ओसाका पहुँचा भी दिया। लेकिन जब मैं सर्च कर रहा था तो मुझे ओसाका की टिकट नहीं नज़र आ, मुझे एक और ट्रेन नज़र आ रही थी, वो थी तो ट्रेन, लेकिन वो 7000 की मुझे मिल रही थी। वो मुझे तब शो हो रही थी जब मेरी बस कैंसिल हो चुकी थी। फिर अब चलते हैं हिरोशिमा और हिरोशिमा को एक्सप्लोर करते हैं। भाई दूसरा स्टॉप है हमारी ट्रेन का आ चुका है, और ये भी दूसरा शिन है, शिनकोबे। नागोया से हिरोशिमा का जो डिस्टेंस है वो है 482 किलोमीटर। इसको राउंड ऑफ करके कह सकते हैं 500 किलोमीटर। और इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए टिकट पे जो टाइम लिखा गया है वो है 21:39 से 23:54, मीन्स के 2 घंटे 16 मिनट। तो 2 घंटे 16 मिनट में जापानीज़ ट्रेन डिस्टेंस कवर करती हैं तकरीबन 500 किलोमीटर या फिर 482 किलोमीटर। जो टाइम लिखा हुआ था उस टाइम से तकरीबन 3 मिनट पहले ही हम पहुंच चुके हैं हिरोशिमा, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं तकरीबन जो ट्रेन थी वो ऑलरेडी खाली हो चुकी है और हम पहुंच गए हैं हिरोशिमा। कुछ ऐसा दिखता है हिरोशिमा का स्टेशन। अब सबसे पहले मुझे जानना है अपनी डॉर्मेट्री चेक इन करने देते हैं या नहीं। हालांकि मेरी आज की भी बुकिंग है,
जो मैंने बुकिंग की थी वो आज की भी मैंने कर दी थी, दिन तो चला गया, और कल की भी, परसों की भी। अगर उन्होंने मुझे चेक इन नहीं करने दिया तो मेरे लिए बहुत मसला हो जाएगा, लेकिन उम्मीद करते हैं चेक इन करने वो दे देंगे। तो जल्दी से मैं जाता हूँ अपनी हॉस्टल, और इस वीडियो को मैं करता हूँ यहीं पे एंड।